सोचिए दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब भारत के गांवों की गलियों में धूल उड़ती थी। शाम ढलते ही मिट्टी की महक आती थी, लेकिन उन गलियों में हंसी नहीं गूंजती थी। गूंजता था डर। डर किसी चोर का नहीं, किसी जानवर का नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी का जिसका नाम सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता था। उस बीमारी का नाम था पोलियो। हर साल हजारों मासूम बच्चे इस बीमारी से अपंग हो जाते। कोई चलने से पहले ही गिर जाता, कोई बैसाखी पर जिंदगी काटने को मजबूर होता। खेल के मैदानों में जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां अक्सर रोने की आवाज सुनाई देती थी। माएं भगवान से फरियाद करतीं, हे प्रभु, मेरा बच्चा क्यों? और पिता सिर झुकाकर चुपचाप आंसू पी जाते। लोगों की सोच अंधविश्वास से भरी हुई थी। कोई कहता, ये भगवान का श्राप है। कोई कहता, ये खानदान की किस्मत है। और जब सरकार ने पोलियो की दवा पिलाने का अभियान शुरू किया, तो गांव-गांव में अफवाहों का तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग चौपालों में इकट्ठे होकर बातें करते, ये दवा बच्चों को और बीमार कर देगी, बच्चा बांझ हो जाएगा, सरकार हम पर प्रयोग कर रही है। डर इतना गहरा था कि माएं अपने बच्चों को छुपा लेतीं। पिता कहते, मैं अपने बच्चे पर यह खतरा नहीं उठाऊंगा। सरकार ने लाख कोशिशें की, अखबारों में खबरें छपवाईं, रेडियो पर संदेश दिए, पोस्टर लगाए, लेकिन असर बहुत कम हुआ। लोगों के दिल का डर किसी किताब, किसी भाषण से मिट नहीं पा रहा था। फिर एक दिन पूरे देश में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो लोगों के दिलों में सीधा भरोसा जगाती थी। वो आवाज थी अमिताभ बच्चन की। टीवी स्क्रीन पर उनका चेहरा उभरा, रेडियो पर उनकी गहरी आवाज सुनाई दी, और उन्होंने कहा, जो बूंद हर बार जीत रहे बरकरार। ये 3 शब्द करोड़ों माता पिता के दिल तक पहुंच गए। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उम्मीद की किरण थी। वो भरोसा था जिसे सुनकर माएं बच्चों को गोद में लेकर पोलियो बूथ की तरफ भागीं। वो विश्वास था जिसे देखकर पिता गर्व से अपने बच्चे का हाथ पकड़कर लाइन में खड़े हो गए। गांव-गांव में अब नजारा बदल गया। जहां कल तक अफवाहें थीं, अब वहां विश्वास था। जहां कल तक बच्चे छुपाए जाते थे, अब वहीं बच्चे पोलियो की बूंदें पी रहे थे। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी घर घर पहुंचे, कोई साइकिल पर, कोई जीप पर, तो कोई नाव पर बैठकर भी दूर दराज के इलाकों में गया। बरसात हो या कड़कड़ाती ठंड, उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात एक करके हर बच्चे तक दवा पहुंचाई, और इस पूरे आंदोलन का चेहरा बने अमिताभ बच्चन। उनकी आवाज, उनका चेहरा और उनका भरोसा लोगों के दिल में उम्मीद की लौ की तरह जलता रहा। साल दर साल ये अभियान चलता रहा। करोड़ों बच्चों को बार बार ये खुराक दी गई। धीरे धीरे पोलियो की जंजीर टूटने लगी। आखिरकार साल 2014 में वो ऐतिहासिक पल आया जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की, भारत अब पोलियो मुक्त है। वो दिन था जीत का। जीत सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की नहीं, बल्कि जीत थी उन करोड़ों माता पिताओं की जिन्होंने अफवाहों को ठुकराकर अपने बच्चों को बचाया। और जीत थी उस आवाज की जिसने हर दिल तक उम्मीद पहुंचाई, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं, मुझे गर्व है कि मेरी आवाज ने इस देश के बच्चों को अपंगता से बचाने में थोड़ी भी मदद की। दोस्तों, असली हीरो वही होता है जो अपनी शोहरत और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करे। अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्मों के महानायक नहीं हैं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भी असली नायक हैं जिनकी जिंदगी बच गई।